और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक दूधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। और जब यूहन्ना ने निगाह की तो देखता है और वो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने उससे कहा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मौत और आंधे दुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली है उनको किताब में लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के चिरागदानों का। वो सोने के 7 चिरागदान कलीसियान हैं। उसने उससे कहा कि 7 कलीसियाओं को पत्र लिखो। सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद सिर्फ मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूँ और यह भी कि तू बदों को नहीं देख सकता और जो अपने आप को यहूदी कहते थे और रह नहीं उन तू सब्र करता और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ऐ यूहन्ना, ये मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी। बस क्या कर, तू कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मतलब है मोहब्बत हो बैठने वाली कलीसिया, ऐसी कलीसिया जिसने मोहब्बत हो। और खुदा को इससे ये शिकायत थी और इस कलीसिया से कहा गया है और इसे मलामत की गई है कि तुमने अपनी पहली से मोहब्बत छोड़ दी। इसलिए इस कलीसिया को मैं तेरे मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ और यह भी मैं तेरे मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को रसूल कहते थे और है नहीं, उनके लानतान को भी जानता हूँ। ऐ यूहन्ना, मगर जो तुम्हें से नहीं होंगे उनसे खौफ ना कर, क्योंकि देखो अपनी वस्तु में से बात को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी इज़माइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। समझना का मतलब है मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकून रखता है और मेरे नाम पर कायम है। और जिन दिनों में मेरा वफादार इल्तिफात तुम्हें उस तरह शहीद हुआ जहाँ शैतान रहता था, उन दिनों में भी तू मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है। ऐ यूहन्ना, तेरे यहाँ बाज़ लोग गुलाम की कलीम मानने वाले हैं, जिसने बनी इस्राएल को बल्कि के सामने रोकर खिलाने वाली चीज रखने की कलीम दी थी। और समय परगमन की कलीसिया थवातीरा की कलीसिया को ये लिख, मैं तेरे कामों और तेरी खिदमत और तेरे सब्र को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। ऐ यूहन्ना, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को अपने यहाँ रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती थी और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तकलीफ देकर गुनाह करती थी। सरदीस की कलीसिया को ये लिख, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा खिलाता है और है मुर्दा, जागता है और उन चीजों को पूरा कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के पूरा नहीं पाया। सरदीस की कलीसिया फिलदिलफिया की कलीसिया को लिख, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा रखा है, वो खुला है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ये तुझ में थोड़ा सा जोर है जो तूने मेरा कलाम पढ़ा और उस पर अमल किया। और ये एक ऐसी को ये लिख, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना तू गर्म,
काश कि तू सर्द या गर्म होता, क्योंकि ना तू सर्द है ना तू गर्म, बल्कि नीम गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को।
हम लोग देखेंगे और देखिएगा वो क्या कर रहे हैं। आओ भाइयों मिलके दुआ। ओ भाई हम खेलने चले। वही नाना ने क्या नाना ने बस स्कूल का काम कर लो। यार दुआ करते जाओ जो मैंने पास में किया। सही है हमारा भैया। जो मैं ताकि तुझे वो बंद कर। आओ दुआ करें। हर टाइम आप दुआ ही करते रहे। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि आसमान पर बड़े नरसिंगे की सी आवाज़, बादल के गरजने की सी आवाज़ और आसमान पर से अरे मेरी मिठाई कहाँ पे गया? अरे मेरी बहन चॉइस कहाँ गई? और वो लोग जो वाकई पीछे रह गए सिर्फ उनके कपड़े देखकर परेशान हुए और सब खुदावन के साथ आसमान पर चले गए। और हम सब इस बात की उम्मीद में हैं कि हम ज़रूर आसमान पर बादलों के साथ वो आएगा और हम भी उठकर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। की आवाज़ के साथ है और हम सब ज़मीन पे हैं। सही मानदार बड़ी उम्मीद के साथ इस शहरों को देखेंगे। जो जो खुदावंद में ईमान रखता है और जो ये जानता है कि वाकई हम सब तब्दील हों, जलाली बदन में जाएं और खुदावंद की हुज़ूरी में जाएं।
सब लोग गीत गाया जाएगा। आओ मिलकर सारे गाएं हालेलुया। आओ मिलकर सारे आओ मिलकर सारे गाएं, मिलकर सारे गाएं, मिलकर सारे गाएं हालेलुया। फिर ना मातम वरना आंसू कोई होगा, फिर ना मातम वरना आंसू कोई होगा, फिर ना मातम वरना आंसू, मातम वरना आंसू, मातम वरना आंसू कोई होगा। आओ मिलकर सारे गाएं हालेलुया। आओ मिलकर सारे गाएं हालेलुया। आओ मिलकर सारे गाएं, मिलकर सारे गाएं, मिलकर सारे गाएं हालेलुया। इसको उसने पेशतर नरसिंह ने किसी आवाज अपने साथ बातें करते सुना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टैपिंग कर सकते हैं। ये वही फरमाता है और उसने उससे कहा यहाँ यहाँ ऊपर आ जा, मैं उनकी एक वो बातें नहीं कहूँगा जिनका होना जरूर है। और ये वो बातें हैं जिनका होना जरूर था। और यूहन्ना रूम में आ गया और क्या देखता है कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो सर्वश्रेष्ठ और अमीन सा मालूम होता है। और उस तख्त के लिए उस तख्त के गिर्द समुद्र की सी धनक मालूम होती है। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां, आवाजें और गरजे पैदा होती हैं। और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं और साथ बैठे हुए गोया शीशे के समुद्र का विनोद मारे हैं। तख्त के गिर्द 4 जानदार और चारों जानदार की आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानी, दूसरा जानदार बछड़े की मानी, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का और चौथे जानदार का चेहरा आकाब की मानी है। और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं और उनकी आंखें ही आंखें हैं और वो रात दिन यूं पुकारते हैं कदूस खुदाई का दिल खुदी का जो राज है जो आने वाला है। और ये हर वक्त खुदा की तमजीद और ताज़ीम करते हैं और उससे कहते हैं ऐ हमारे खुदावंद खुदा। और जो तख्त पर बैठा था उसने उसके दाहिने हाथ से एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और इसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और फिर उसने निगाह की और क्या देखता है एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखता है कौन इस किताब को खोले और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और ये मनादी ये ऐलान जो किया गया बड़ी बुलंद आवाज से किया गया कि कौन इस किताब को खोलने के लायक है। और ये सवाल पैदा होता है ये कौन था और क्यों इसको किया गया। यूहन्ना इस बात पर जार रोने लगा। वही इस किताब को खोले और इसकी मोहरें खोलने के लायक वही क्यों ना निकला। ये तुम्हार जमीन की रजिस्ट्री की मलकियत है जिसका असल मालिक खुदा यीशु मसीह है क्योंकि अव्वल तो वो खालिक है और उसने कलवरी पर हमारी लिए कीमत देकर हमें छुड़ाया है। और यूहन्ना ने महसूस कर लिया था कि ये किताब
जो अगर ना खोली गई तो उसने महसूस किया कि मसीह की सल्तनत यानी कि ज़मीन पर खुदा की बादशाही कभी शुरू नहीं होगी, इसलिए वो रो रहा है। उसने महसूस कर लिया था कि खुदा के बड़े प्लान के बारे में जितने वादे और पेशगोइयां लिखी गई हैं वो पूरी नहीं होंगी अगर इस किताब को ना खोला गया। उसने ये महसूस कर लिया था कि तमाम ज़मीन उसकी मखलूक़ात लानत के नीचे रहेगी, इसलिए वो रो रहा था। उसने ये महसूस कर लिया था कि बनी इसराइल पर फिर कभी बहाली नहीं आएगी, इसलिए वो ज़ार रो रहा है। उसने ये महसूस कर लिया था कि दुनिया की तमाम कौमें मसीह को नहीं जान सकेगी, इसलिए वो घुटने टेक कर रो रहा है। और सही वजह थी कि यूहन्ना ये सब कुछ महसूस करके वो रो रहा है कि कोई इस किताब को जो है वो खोलने के लायक नहीं। सब बुजुर्गों में से एक उसके पास गया और उसने उससे कहा, यूहन्ना, रो मत, क्योंकि खुदा के दिए का वो खबर जो तब की असल से है, इस किताब को खोलने और इसकी मदद आमीन, हालेलुया। कौन इस किताब को खोलने के लायक है? ज़बा किया हुआ बड़ा कौन है? वही शेर बबर जो मुर्दों में से जी उठा। ताज्जुब की बात है कि कलवरी की यादगार हमेशा के लिए आसमान पर कैद हो गई। खुदावंद मसीह ने अपने जलाली और जी उठने वाले बदन पर ये तमाम चीज़ें, ये निशान उसके बदन पर मौजूद थे जब उसने अपने शरीर को वो निशान दिखाता है और ये निशान आज तक कायम है। आमीन। तो इस बात की गवाही है कि हम एक सच्ची किताब के मानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और किताब क्यों यीशु मसीह के हाथ में दी गई? तख्त पर बैठने वाले पहले इस्तेमाल को लिया गया। किताब को जो है वो बड़ा के हाथ से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में आने का मतलब है कि अब ये अख्तियार किसके हाथ में है? खुदावंद यीशु मसीह के अख्तियार में आ गया। और उसने तब और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा देखा और उसके सामने गिरकर अपने तख्त पर जो बैठे हुए थे गिरकर सिजदा किया। और सबने एक गीत गाया। पीछे हो, उधर चलो। आमीन। सो हम आगे बढ़ेंगे। वरन ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्जनी सी आवाज सुनी। और उसने निगाह की और देखता है कि एक सफेद घोड़ा है और उस का सवार सफेद है और उसने अपने हाथ में कमान लिया और उसे एक ताज दिया गया और उसने कहा, पता करो, आगे बढ़ो, पता करो, आगे बढ़ो। जी, इससे पहले क्या हुआ है? हमने एक मंजर दिखाया था आपको कि आसमान पे जो है खुदावंद यीशु मसीह आए बोली तो उसने देखा कि दूसरे जानदार को ये कहते सुना। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था और उसके सवार को यह अख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, यानी कि पहले सुलह हुई थी और अब क्या हुई है? उठा ली गई। जमीन पर से सुलह उठा लो ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। और दूसरी मोहर खुलते ही क्या होगा कि जो अम्न पैदा किया गया था, आलमगीर अम्न वो खत्म हो जाएगा और फिर से जो है वो जंगोजदल होगी और जो है वो लड़ाइयाँ लेंगी। और इस घोड़े के सवार को यह प्यार दिया गया था कि जमीन पर से सुलह उठा लेंगे। इसी पैमाने पर इंसानी होगी और बड़ी तलवार तीसरी जंगे अजीम हो गई। ठीक है, ये किस तरफ इशारा कर रही है?
दूसरी मोहर किस तरफ इशारा कर रही है? इसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू होगा। हाथ में एक तराजू है और वो ये कहता हुआ आया, गेहूं दिनार के शेर कर और जो दिनार के 30 शेर और तेलर में का नुकसान ना करो। और काला रंग कहर, अफसोस, गम और मातम, और तराजू से मुराद दुनिया का तिजारती और कारोबारी हिस्सा है और इसकी फरोख्त को जो है वो तबाह किया जाएगा। ऐसा होगा कि इस सवाल को ये कहते सुना और उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे और उनकी चौथाई जमीन पर ये क्या दिया गया? तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक किया। चौथा घोड़ा जर्द रंग का। ऐ मालिक, ना तो दूसरों पर हकीकत का इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वाले से माल मोल का बदला ना लेगा। थोड़ी मदद नाम करो जब तक कि तुम्हारी मुसीबत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, हाँ जी, सफेद कलर किस बात की अलामत है? इस बात की अलामत है। और जब उसने छठी मोहर खोली तो क्या देखता है? एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की माने काला और सारा चांद आराम से देख के चलो। खून सा हो गया और आसमान के सितारे जमीन पर इस तरह गिर पड़े जैसे कच्चे फल गिर पड़ते हैं और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मखसूस लिपटने से सिरक जाता है और एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम हजार और गुलाम पहाड़ों के पास गए और उन्होंने पहाड़ों से कहा, आसमान पर सिरक जाने से मुराद आसमानों का जिक्र आप सब जानते हैं और हम सब का ये ईमान है कि इस्लाम मुक़द्दस में 3 आसमानों का जिक्र है। अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं अगर हम उनको उनकी और उसके बाद उसने जमीन के चारों कोनों पर चारों फरिश्ते खड़े देखे और वो जमीन के चारों थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और रिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा और उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर का जर पहुंचाने को कहा गया था कहा, जब तक कि हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर ले जमीन समुद्र और दरियाओं को असर ना पहुंचाओ। के बंदों के माथे पर मोहर ना कर ले तब तक वो रुके रहेंगे। तो जिन पर मोहर की गई उनका शुमार बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहाँ पर एक अहम वाक़या और है बनी इस्राएल में से। इसको पकड़ ले। मसीह को कबूल किया था लेकिन ये वो वक्त है यहाँ पर खुदा मसीह को क्या कर लेंगे, कबूल कर लेंगे और उनमें से 1,44,000
मज़ार पर क्या की गई है, मोहर की गई। और ऐसा होता है कि उसके बाद यूहन्ना क्या देखता है कि हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत और अहले ज़ुबान में से एक बड़ी भीड़ जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, सफ़ेद जामे पहने, खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, इजाज़ हमारे खुदा की तरफ से है, जो रब पर बैठा है और और खजूर की डालियाँ इस पाकीज़गी रास्तबाजी से मुराद है, आसमानी खानदान में शामिल होने के निशान है। एक बात साफ बयान है कि बुजुर्गों का लिबास भी सफ़ेद है और मुकाशा में आप सफ़ेद रंग को बार बार देखते हैं। और ये बड़ी भीड़ भी जो है, ये पकीज़ा है, ये उन बुजुर्गों में शामिल होती है। और ये यूहन्ना किसी शख्स को नहीं पहचानता, ये अव्वल तो ये कलीसिया के लोग नहीं है, दूसरा ये कि ये रक्षा के बाद किसी वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, ये वही लोग हैं जो 1,44,000 जिन पर पीछे मोहर की गई। ठीक है, तो अब हम आगे जाएं। आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। तो आप सब भी जरा खामोशी अख्तियार। और का धुआं फरिश्ते के हाथ से धुआं इसलिए शायद पहले आप सब यहाँ पे काफी जो है ना हमारे पास मौजूद चढ़ाया गया जो तख्त के सामने थी और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने उस सांस को लेकर उसे कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गर्जन और आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुई। यहाँ पर आप एक और बात बड़ी खूबसूरत देख रहे हैं कि मुकद्दसों की दुआएं जा रही हैं। हम सब अक्सर दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये दुआ तेरी रसूली में बबूर की मानी दूध की मानी पहुँचे। तो ये बात इस बात की सच्चाई भी है कि यहाँ पर पीछे हो जाओ। मिले हुए ओले आप पर गिर रहे हैं। वेद पीछे हो जाओ। जी इस बच्ची को माइक दिया जाए। जब पहले वही आराम से। तो खून मिलने पे ओले जो है वो गिर रहे हैं और ये अपना प्यार इस्तेमाल करता है। वो तमाम जमीन पर इधर से आओ। जो है इधर से। खून मिले हुए ओले और आग डाल देता है और इसकी वजह से तहाई जमीन जल जाती है, तहाई दरख्त जल जाते हैं, तहाई हरी घास जल जाती है। फिर क्या होता है कि जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका और ये जो आफत आने वाली है ये समुद्र की आफत है जिसका ताल्लुक समुद्र से था। ये आग से जलता हुआ पहाड़ है और एक बहुत बड़े आतिशफशा से भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं और समुद्र को जमीन पर ले लेता है। और आप देखें कि 1883 में भी एक ऐसा ही हो गया और समुद्र की तहाई जानदार और मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए।
नागदोना था। और इस सितारे को एक नाम दिया गया है नागदोना। अंग्रेजी में इसे वॉम्बर्ड कहते हैं। नागदोना एक बड़ी कड़वी झाड़ी होती है। ये एक फ्रांसीसी मशरूब होता है और ये खुदा के लोगों में को जाहिर करता है, बरगश्तगी को जाहिर करता है, खुदा से दूरी को जाहिर कर रहा है। नागदोना किसको जाहिर कर रहा है? बरगश्तगी को जाहिर कर रहा है, खुदा से दूरी को जाहिर कर रहा है, ताकि पीछे हो जाओ, पीछे हो जो है जाओ। वो ओए, तन्हाई जो है वो पानी है वो कड़वा हो गया है और आदमी अपने गुनाहों का बड़ा फल जो है वो यहाँ पर पा रहे हैं। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारे पर सदमा पहुंचा और यहाँ तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीफ हो गया। और मैं बताती तहाई दिन में रोशनी और तहाई दिन में जो है वो रात रही। और जब उसने फिर निगाह की तो क्या देखता है कि आसमान के बीच में आकाश उड़ते हुए और ज़बर की आवाज़ आती है कि 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिसे फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर, ज़मीन के रहने वालों पर और वो ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस 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 एक अफसोस रोज मैं मगर दो अफसोस बताती है। और ये चौथा नरसिंगा है और सुनिया और ये दूसरे नबी और कुरान में नसी हैं। कहीं और अनामती और कश्मीर में ये कश्मीर में जमात की जा रही है। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और अथाह गड्ढे की कुंजी उसे दी। और इस धुएं से अथाह गड्ढे को खोला गया और गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बाइस सूरज और हवा तरीक हो गई और धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के पिछुओं की सी ताकत दी गई और जिनके माथे पर खुदा की मुहर नहीं थी, जमीन की घास और बादल और हर दख्त को जरर पहुंचाने के लिए कहा गया और उन्हें जानदार को मारने को कहा गया और 5 महीने तक उसे जरर पहुंचाने को कहा गया। इन दिनों में आदमी मौत को ढूंढेंगे पर नहीं पाएंगे और उन टिड्डियों को की सूरत घोड़ों की सी थी और उन्होंने आदमियों को काटा और उन्हें जरर पहुंचाया। टाइम। और लोग मौत को मांगेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। सो पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद और अफसोस होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो क्या देखता है इस सुनहरी कुर्बानगार के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी
पास दिन, पास महीने और बरस के लिए 2.5 आदमियों के लिए मार डालने को हथियार लिए गए थे और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे और मैंने उनका शुमार, यूहन्ना ने उनका शुमार देखा और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे और उन्हें आग और सुंबुल और गुंदक के से दी गई ताकि वो उन घोड़ों के सवार से बब्बर के से थे और उनके मुंह आग और धुएं की गंधक थी। कामों से जो नोहा करते थे शयातीन की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर, लकड़ी के औरतों की प्रैक्टिस में शामिल ना हुए थे, पास ना आए और कुछ जो उनमें थे और जब गज की सातों आवाजें सुनाई दे चुकी तो जो बात गज की इन 7 आवाजों में कि उन्हें सीधा रखने को